डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी, अगर पिछली क्लास किए होगे तो। मैंने समझाया था सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री की जो डेफिनेशन है, वो थोड़ा अजीब टाइप का है, दिखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर इसको छापेंगे, है ना। ये सब कहाँ गए भाई पूरे? ठीक है, ठीक है, जल्दी से छापो। इन। अब ठीक है। यार इंग्लिश का थोड़ा दिक्कत है वो। आज डेट क्या है भाई? आज 21 होना चाहिए। 21 नहीं है? मतलब मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही थी 21 है। ठीक है। क्या हुआ? यहाँ पर देखते हैं। ये जो डेफिनेशन है थोड़ी अंग्रेजी में अजीब सी है, समझ में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। लिख लो, यही डेफिनेशन होती है, गूगल से छापा हुआ है, गलत नहीं है, ठीक है। अ, पर मेन चीज इसका डेफिनेशन को लिखना नहीं, इस सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझना। सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझने का मतलब कि अगर अगर यहाँ पे कोई, जैसे मान लो इस टाइप का कोई कंपाउंड है, साइक्लोब्यूटेन टाइप का, ठीक है। इसमें एक तरफ इधर कोई हाइड्रोजन है, और उतनी ही दूरी पे इधर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। अगर इस साइड कोई क्लोरीन एटम लगा है तो इस साइड क्या होना चाहिए? क्लोरीन एटम। अगर यहाँ ऊपर CH3 है तो इस साइड में नीचे क्या होना चाहिए? CH3। और इधर अगर कोई OH ग्रुप है तो इधर क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए। इसको, तो ये जो पॉइंट है ना अपना, इसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। कैसी आवाज कर रहा है ये? इसको हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, क्योंकि हर साइड से ये सेंटर वाइज सिमेट्रिक, ठीक है। छाप लिया तो लोगों ने?
देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री थोड़ा सा रेयर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उतना जल्दी देखने को नहीं मिलता है जितना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है। और इसी वजह से जब भी एग्जाम में सेंटर ऑफ सिमेट्री आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट होते हैं वो मिस कर देते हैं कि अरे मतलब ये वाला चीज़ भी देखना था क्या। पर प्लेन ऑफ सिमेट्री की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि हाँ वो भी एक सिमेट्री होती है ना। आने वाले समय में जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि ज़्यादातर जगह पे 95% केसेस में हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री ही देखेंगे, क्योंकि मिलती ही प्लेन ऑफ सिमेट्री 95% केसेस में, सेंटर ऑफ सिमेट्री बहुत कम मिलती है। और क्योंकि उसकी प्रैक्टिस कम होती है इसलिए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम वो गलत हो जाते हैं, तो तुम उसको ध्यान रखना ताकि वो गलत ना हो। ठीक है, लिख लिया होगा। लिखो अगला, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल से कोई प्लेन पास करे और वो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज बन जाए, तो इस उस प्लेन को हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री बोले। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री था ना, हाँ ठीक। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री को भी ऐसे ही दिखा सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन से ही दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है ना, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। इसमें अगर इधर CH3 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे CH3। यहाँ पर अगर कोई Br एटम है, इधर भी क्या होना चाहिए, Br, और इस जगह पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दें। तो इस कंपाउंड में, अगर उस कंपाउंड को तुम ध्यान से देख पा रहे हो, इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है बे? कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो दिमाग में 3D फोटो बनानी पड़ेगी, है ना, और उससे ही पता करना पड़ेगा। हाफ डे सैलरी ट्रांसफर कर दीजिएगा। कितने लोगों को लगता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? हाथ उठाओ। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और कितने लोगों को लगता है इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। दो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले हाथ उठाओ। छोटा छोटा हाथ उठा रहे हैं। तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले हाथ उठाओ। तो पूरे टाइम पेन को ऐसे ऐसे ही घुमा रही है, तो मैं इसको हाथ उठाना मानूं या ना मानूं? हाँ ठीक है, ये ठीक है। चार प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले हाथ उठाओ बे, डरो मत। चार प्लेन ऑफ सिमेट्री। भगवानी वाले के पता नहीं कैसे चार दिख रहा है। तो इसमें टोटल दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है ये, इस पे भी खुश हो जा रहे हैं। तो इसमें टोटल दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ध्यान से देखो। एक ऐसा प्लेन जो इन चारों हाइड्रोजन से पास होता हो, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? एक प्लेन लेना ऐसा, ऐसे काट रहा हूं, ठीक है। काटने में इनको बहुत मजा आता है। और एक ऐसा प्लेन जो कि मैं यहां बना नहीं सकता, पर वो प्लेन इस CH3
इस CH3 इस CH3 इस Br और इस कार्बन से पास हो रहा हो। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं कौन से प्लेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देख रहा है ना? तो ये भी इस पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या 3D फोटो बना के दिखाऊं या समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? देखो, दिमाग में अगर 3D फोटो बनाओगे तो वो मॉलिक्यूलर मॉडल किसी काम का नहीं है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वो किसी काम का ना रहे। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है वो ज़्यादा। ठीक है, कल का टाइम इसीलिए इतना इन्वेस्ट किए थे ताकि दिमाग में तुम खुद मॉलिक्यूल की फ़ोटो बना पाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ये नहीं ले जाने को मिलेगा, एग्ज़ाम में खाली दिमाग ले जाने को मिलेगा। ठीक है, अगर होगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी का जो डेफिनेशन है वो भी बड़ा अजीब सही है कि अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ किसी एक्सिस के अराउंड, तो जो मॉलिक्यूल है वो वो क्या लिखा है यार, इन हाँ इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है वे? मतलब हम ये पहचान ना पाए कि कौन सा ओरिजिनल वाला है और कौन सा घुमाने के बाद बना। समझ में आ रही है बात? तो अगर कोई कंपाउंड है अपने एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करते हैं, तो पूरे 360 डिग्री रोटेशन में अपनी ओरिएंटेशन को वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट करे। मतलब 360 रोटेशन के बाद तो वो रिपीट कर ही लेगा, पर 360 रोटेशन से पहले भी वो अपने ओरिजिनल वाले स्ट्रक्चर से इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। लिखने से पहले समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इधर देख, तो ये कंपाउंड है मीथेन, नॉर्मल मीथेन है, दिखाई दे रहा है सबको? यही मीथेन है। ये दो मीथेन मॉलिक्यूल लिया है, दोनों में अभी जो ओरिएंटेशन है एटम्स का, इधर सभी लोग फोकस करेंगे। अभी जो ओरिएंटेशन है एटम्स का वो सेम है या डिफरेंट है? सेम है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूँ, थोड़ा थोड़ा रोटेट करो, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे था पहले, अब ऐसे रोटेट कर रहा हूँ धीरे धीरे। और रोटेट करते हुए देखो ध्यान से, क्या ये इस सिचुएशन में अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर से मैच हो गया? अबे जैसा अभी है ये बिना घुमाए, ये घुमाने के बाद वैसा हो गया, दिख रहा है ना? और अभी 360 रोटेशन नहीं हुआ है, फिर से रोटेट करो, क्या ये वापस वैसा ही हो गया? तो अभी तुम ये बता सकते हो क्या कि कौन सा घुमाया हुआ मॉलिक्यूल है और कौन सा ओरिजिनल वाला मॉलिक्यूल है? ये कर रहा है ना, ये बता सकते हो अगर देखे रहो तो। ठीक है, पर अगर ना देखे रहो तो तुम बता सकते हो कि कौन सा ओरिजिनल वाला है और कौन सा रोटेट किया हुआ है? नहीं बता सकते। इसको हम इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर बोलते हैं या ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो अगर पूरे 360 रोटेशन में मल्टीपल टाइम्स ये इसको वापस से रिपीट करता है अपनी ओरिएंटेशन को, तो इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, और जितनी बार ये अपनी ओरिएंटेशन रिपीट करता है उसको हम उतना फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं या CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो पूरे 360 रोटेशन में ध्यान से देखना, पूरा 360 रोटेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना कितना 360 होता है। 360 होता है ये इस पूरे 360 डिग्री रोटेशन में कितनी बार ये अपनी ओरिजिनल वाली स्ट्रक्चर को रिपीट किया है? 3 बार। तो इसको बोलेंगे थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रही है बात? या फिर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये 4 बार करता है तो हम इसे क्या बोलेंगे? 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 2 बार करता है तो हम इसे 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है ना बे? समझ में आ रही है बात? तो मीथेन में कितने 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज हैं? सिर्फ एक ही है। यहां देखो, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं रोटेट करता हूं तो क्या ये 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है बे? है ना? तो ये वाला हाइड्रोजन अलग कैसे? ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करो तो भी क्या करेगा? अपनी ओरिएंटेशन को 3 बार रिपीट करेगा। करेगा ना बे? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो भी 3 बार, और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो भी 3 बार करेगा। दिख रहा है ना? तो इसमें कितनी C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? एग्जाम में कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देता है, ये मॉलिक्यूल है, इसमें कितनी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, कितनी C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, या फिर कितनी C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। समझ में आ रही है बात? अबे समझ में आ रहा है? लिखो।
जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, देखो ध्यान से, ये है एक SF6 दिखाई दे रहा है, बीच में सल्फर है और किनारे किनारे क्या लगा है, फ्लोरीन। SF6 का यही स्ट्रक्चर होता है, मैंने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हुआ? इस स्ट्रक्चर को हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, देख रहा है। अगर मैं इसको इसके किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं तो ये अपनी ओरिएंटेशन को कितनी बार रिपीट कर रहा है? ये देखना कितनी बार रिपीट कर रहा है बे, देख के बता सकते हो? 4 बार रिपीट कर रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितने लोगों को नहीं दिख रहा है वो हाथ उठा, तो फिर दिखाएंगे ऐसा घुमा के। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, है ना? ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं, इसके लिए साइंस की जरूरत नहीं, बस कॉमन सेंस की हल्की जरूरत होती है। ठीक है, मेरी क्लास में बस यही छोटा सा थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। तो अगर इसके अबाउट रोटेट करेंगे तो ये कौन सा, कितना फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना बे? 4 फोल्ड। कितने 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं इसमें? कितने लोगों को लगता है इसमें 6 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि इसमें 5 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? 4 वाले हाथ उठाओ, 3 वाले, 2, 1। अबे किसी में तो हाथ उठाओ। तो यहां पर देखोगे ना, ये देख, ये 3 3 फोल्ड 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये देख, ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दिख रहा है ना? ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये दोनों एक ही एक्सिस है, देख रहा है कि नहीं बे? टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं था, टेट्राहेड्रल में तीनों ऐसा 4 थे तो चारों अलग अलग डायरेक्शन में थे, तो हर एक मॉलिक्यूल जो कि यहां पर था, इसमें हर एक बॉन्ड एक एक्सिस बना रहा था, डिफरेंट एक्सिस। ये वाला इसको कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो ये एक डिफरेंट एक्सिस बन रहा था, ये एक डिफरेंट एक्सिस, ये एक डिफरेंट एक्सिस। पर ऑक्टाहेड्रल में 2 जो बॉन्ड है वो स्ट्रेट में हो जा रहे, ठीक है। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एक डिफरेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये एक डिफरेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये दोनों एक ही है। तो टोटल कितनी 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है बे? 3। क्वेश्चन तो सुन लिया करो, पहले ही 3 बोल दिए। क्या इसमें कोई 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? 2 फोल्ड, ध्यान से देख, इस एक्सिस के अबाउट एक ऐसा एक्सिस जो इन दोनों बॉन्ड के बीच में से जाए, ठीक है, इन दोनों बॉन्ड के बीच में से ऐसा, देख रहा है? और इसके अबाउट मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूं, देखो ध्यान से। तो क्या ये अपनी ओरिएंटेशन 180 डिग्री पर रिपीट कर लिया? अबे किया कि नहीं किया? या मुझे मॉलिक्यूल लेके दिखाना पड़ेगा दूसरा वाला? समझ में आ रहा है ना? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, इस एक्सिस के अबाउट, दिमाग में यहाँ से एक एक्सिस पास होता हुआ जाना चाहिए, और इसके अबाउट जब हम रोटेट करेंगे तो अपनी ओरिएंटेशन को क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। ऐसे कितनी एक्सिस बना सकते हैं? एक तो ये बना सकते हैं, एक ये भी बना सकते हैं, ठीक है, देख रहा है ना? और एक इन दोनों के बीच में भी बना सकते हैं, ये देख, हर 2 बॉन्ड के बीच में ये भी तो बनेगा। तो टोटल कितनी 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? 3, देख रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पहचानते हैं, ठीक। छापो। क्या? नहीं, वो बाई के बाद बाई ही है, हाँ, बाई डॉट, ठीक है। ये देखो, ये है मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, ये जो ग्रीन वाला है वो एक क्लोरीन एटम, और वाइट वाले क्या है? हाइड्रोजन। इसका ओरिएंटेशन और इसका ओरिएंटेशन दोनों सेम है, दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं? अभी ओरिएंटेशन सेम है दोनों का, है ना बे? क्या ये मॉलिक्यूल को अगर मैं रोटेट करूं तो ये अपनी ओरिएंटेशन को वापस से रिपीट कर रहा है? कितनी बार पे पूरे 360 रोटेशन में? इसमें कितने 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? हाँ, एक, खाली एक। ध्यान से देख, इसके अबाउट अगर मैं रोटेट करता हूं तो ये अपनी ओरिएंटेशन कभी रिपीट नहीं कर रहा, दिख रहा है? ये 360 में एक ही बार कर रहा है, देख लो ध्यान से, ध्यान से देख।
ये मॉलिक्यूल वही है, अभी ये दोनों का ओरिएंटेशन सेम है ना, इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, इसके अबाउट रोटेट कर, ये रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, तो तुम्हें पता चल रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल घुमाया हुआ है और कौन सा ओरिजिनल वाला है, पता चल रहा है कि नहीं बे, तो ये पता चल रहा है, और 360 बात तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो पूरे 360 डिग्री में कितनी बार अपनी ओरिएंटेशन रिपीट कर रहा है, एक बार, तो ये क्या कोई फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, नहीं है, लेकिन इसके अबाउट अगर मैं रोटेट करता हूं तो ये अपनी ओरिएंटेशन को रिपीट कर रहा है, दिख रहा है ना बे, तो ये एक थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये वाला एक्सिस, लेकिन ये वाला एक्सिस थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं, तकलीफ में हो, तो कितनी थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक, छाप, छाप लिया। अब इसको मैं बना नहीं सकता, बस प्रॉब्लम मेरे साथ ये, ठीक है। अगला होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि मैंने लिखा नहीं है, लिखो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लिखो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, इफ अ मॉलिक्यूल एक्वायर, if a molecule acquire same orientation of atoms and group, same orientation of atom and group as in its mirror image, as in its mirror image by rotating about an axis by rotating about an axis, it is called alternate axis of symmetry, alternate axis of symmetry। अब ये अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देख, ये कंपाउंड देखो और ये कंपाउंड देखो, क्या दोनों का ओरिएंटेशन सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, इसमें सीएल इधर, इसमें सीएल इधर है, दोनों मिरर इमेज है, दिख रहा है ना, अबे दोनों मिरर इमेज है ना, इसके सामने मिरर रखोगे तो ऐसे ही इमेज बनेगा। अब अगर मैं ओरिजिनल वाले मॉलिक्यूल को घुमाता हूं, ऐसे घुमाओ, ठीक है, और घुमाने के बाद अगर इसका ओरिएंटेशन इसके मिरर इमेज जैसा ही हो जाए, तो इस एक्सिस को हम कौन सा एक्सिस बोलने लग जाते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है, अरे दिमाग में बन रहा ना बेटा, थोड़ा है ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है, इसमें दिमाग ही लगेगा, और अगर स्टीरियो में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें यही दिमाग की जो एक्सरसाइज है वो यूज हो, ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। क्या ये दोनों मिरर इमेज है या नहीं है बे, है ना, ये इसका मिरर इमेज यही है, और क्या एक मॉलिक्यूल को रोटेट करने से ये अपने मिरर इमेज जैसा बन जा रहा है, तो इस एक्सिस को बाय डेफिनेशन क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। अब ध्यान से देख, क्या ये मिरर इमेज है, ये दिख रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं, बना, नहीं बना, अबे ये इसमें इधर जा रहा है, उसमें उधर जा रहा है, ध्यान से देख, दिख रहा है, ये मिरर इमेज था, इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, इसके अबाउट, ध्यान से देखना, ये बना क्या वैसा, वैसा नहीं बना, ठीक है, तो ये एक अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, नहीं, पर ये एक अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगा कि नहीं बनेगा, देख, ये वाला बन रहा ना, तो कोई भी कंपाउंड अगर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करने से
अपने मिरर इमेज जैसा बन जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। पहचानना इन सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री को थोड़ा मुश्किल होता है और इसीलिए एग्जाम में बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है। कोई एक मॉलिक्यूल छोटा सा दे देगा और पूछेगा कि इसमें कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C4 C2 C3, या फिर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? लिखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी बाई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो अभी मैंने समझाया कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है, पर मेन टॉपिक तो क्या चल रहा है बे, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी पहचानते कैसे हैं। अभी तक ऑप्टिकल एक्टिविटी पहचानने के मैंने दो तरीके बता दिए हैं। पहला तरीका क्या था, प्लेन पोलराइज लाइट से पता करते हैं। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दिया तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं रोटेट किया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। पर दूसरा तरीका मैंने बताया था सुपर इम्पोजिशन ऑफ मिरर इमेज का। तो अगर कोई कंपाउंड अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव, इनएक्टिव। और नहीं होता है तो फिर वो क्या बनेगा, एक्टिव। कंफ्यूजन तो नहीं है ना बे? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ये कहता है अगर किसी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वो अपने मिरर इमेज पे क्या होगा, सुपर इम्पोजिबल होगा हमेशा ही। तो ऐसे कंपाउंड हमेशा ही क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाता है या फिर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाता है तो ऐसी सिचुएशन में वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। पर अगर नहीं मिलता है तो वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और एक छोटी चीज है जो नोटिस करने वाली है, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं लिख रखा है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिख रखा है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इससे ऑप्टिकल एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पढ़ाया क्यों भी मैंने, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देता है कि इस मॉलिक्यूल में कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो वो क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, छाप। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है ना। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाना जरा। ये छाप लिया ना बे? अरे बनाना एक बार, एक बार भी। ये नहीं नहीं, करना करना। ये मिरर इमेज बन रहा है, एक कंपाउंड को रोटेट कर और मिरर इमेज जैसा बना दे उसका। कैसे भी रोटेट कर, तेरे पास फुल फ्रीडम है रोटेट करने की, 360 से भी ज्यादा। समझ में आ गया? ठीक, वापस। अरे छोटी बच्ची हो क्या, दे दे, छुपा के रख लिया इसको। क्वेश्चन क्या था वो तो तुझे पता नहीं है ना, कर लाइए हम भी समझ लेते हैं। क्या समझना है इसमें? तो जो पहला क्वेश्चन था देखो, और यहां पर ना ऑलवेज लिखा हुआ है, ऑलवेज लिखा हुआ है मतलब कि ये स्टेटमेंट कितना परसेंट केस में सही है, 100% केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है बेस। अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है, वो कंपाउंड हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और एंड वाइस वर्सा भी, वाइस वर्सा नहीं लिखा है क्या? इफ अ कंपाउंड डज नॉट हैव लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई भी सिमेट्री नहीं मिलती है, इन तीनों में से कोई भी सिमेट्री नहीं मिलती है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा और सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा। आई होप कि जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में भी आ रहा होगा। तो ठीक है,
जैसे जो एक क्वेश्चन दिया था मैंने पिछली क्लास में, क्या क्वेश्चन दिया था, वो सुपर इम्पोजिशन ऑफ मिरर इमेज जब पढ़ाया था, तो एक क्वेश्चन 3 मॉलिक्यूल बनाए थे ना, वो मॉलिक्यूल दिखाओ मुझे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन था क्या? ठीक है, तो यहां पर ऊपर फ्लोरीन था, इधर क्या था? हाइड्रोजन। क्लोरीन था इधर, और इधर ये कंपाउंड। ठीक है, मैंने दिखाया था कि ये कंपाउंड का मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है ना बे? नहीं है ना? पर देखो, मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बना के सुपर इम्पोजिशन करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। इससे आसान तरीका ये है कि हम बस चेक कर ले कि क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। ठीक है, तो क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है बे? ये देख ध्यान से। अरे इतना मोटा कैसे लिख रहा है? ये वाला जो प्लेन है ऐसे कट करे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा? कहाँ डिवाइड हो रहा? ये वाला? अच्छा, ये वाला भी? और ये वाला? क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है कि नहीं है? क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री? कोई सिमेट्री नहीं है इसमें। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल में जब कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिली, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने मिरर इमेज पे क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल ही होगा। और अगर ये अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? कायरल होगा कि एकायरल? कायरल। समझ में आती है बात? पर अगले क्वेश्चन में यहाँ पे फ्लोरीन, नीचे ब्रोमीन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन दिया, तो क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है बे? अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये देखो ध्यान से, ये है कि नहीं है बे? ये नहीं है? अच्छा, ये वाला देखते हैं। ये भी? अच्छा अच्छा, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई तो मिल नहीं रहा है बे। एक भी मिलेगा ना तो चलेगा, एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री चलेगा, है ना? चारों साइड से चेक कर लिए, नहीं मिल रहा है, एक भी मिल रहा है तो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्लेन है जिसमें कि जो ये मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा? पीओएस। और तुम क्या समझोगे बे? पोस्ट नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रही है बात? जो अगला कंपाउंड था, अगला क्या था? ठीक है, यहाँ एफ था ना, और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ बी अर्थ। इस कंपाउंड में देखो, क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? अबे प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? ये देख, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? अच्छा, ये वाले प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ये वाली पे? हाँ, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ए, इसमें तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो भी देखना हो, हम ऐसा 2D फोटो में नहीं देखते। हम कहाँ देखेंगे? 3D फोटो में देखेंगे। 3D फोटो के हिसाब से देखते हैं। ये कंपाउंड है, इसको इसको लेते हैं, कुछ ऐसे ही कर लेते हैं यार। ये फ्लोरीन को मैंने पर्पल से रिप्रेजेंट किया। अरे क्या कर, पर्पल है भी नहीं। फ्लोरीन को पर्पल से रिप्रेजेंट किया, क्लोरीन को ग्रीन से, ये इसको व्हाइट से, और इसको ऑरेंज से। दिख रहा है ना? क्या ये यही मॉलिक्यूल है? यही है ना? 3D में देखते हैं, क्या इसमें से कोई भी प्लेन ऐसा पास करे जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है क्या? हुँ? नहीं कर रहा? इधर से कोई भी प्लेन इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है बे? यहाँ पे देखो ऑरेंज एटम है, और तो इतना ही दूरी पे इधर। हाँ,
कोई ऑरेंज एटम है? पता नहीं कौन सा एटम देख रहे इधर। इधर कोई एटम है ना, हेलुसिनेशन होता है क्या तुझे? तो यहां पर किसी भी साइड से किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है, ना ही अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? नहीं है, चेक किया ना तुम? वेरी गुड। तो इसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। बिना मिरर इमेज बनाए, बिना सुपर इम्पोज किए, चेक किए, तुम बता सकते हो कि ये मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पे हमेशा ही नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। और जब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव है? एक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फ्लोरीन की जगह पे क्या लगा है? हाइड्रोजन। नहीं, कोई बात नहीं। यहां देखते हैं, फ्लोरीन को पर्पल से रिप्रेजेंट किया है, ब्रोमीन को ऑरेंज से, और ये दोनों को व्हाइट से। ठीक है, यही वो मॉलिक्यूल है। देख रहा है? क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है? ऐसे 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 है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री बेस में? इधर एक ऐसा प्लेन जो कि इस ऑरेंज, पर्पल और ब्लैक से पास होता हो, ऐसा। क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है? कर रहा है ना बे? तो अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो इसका मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? और ये चीज बिना मिरर इमेज बनाए भी बताई जा सकती है। देख रहा है? तो क्या करना आसान है, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना या मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज करा के देखना भाई? हम वही करें। ठीक है, और किससे सही आंसर आ रहा है? तो एग्जाम में किसे करोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री से, जो कि ज्यादा आसान है। तकलीफ में तो नहीं हो? ये वाला देखते हैं। ये देख, इसको ब्रोमीन को ऑरेंज किया, हाइड्रोजन को पर्पल से रिप्रेजेंट किया, और इन दोनों को व्हाइट। ठीक है, क्या ये यही मॉलिक्यूल है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अबे यही उठा के यहाँ से बना है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? एक ये ऐसा प्लेन होगा, वो उसमें दिखा नहीं सकते बस, है ना? एक ऐसा प्लेन जो कि इस हाइड्रोजन, ब्रोमीन और इस कार्बन से पास हो, है ना, जो कि 2D में बना हुआ है। एक्चुअली में हाइड्रोजन, ब्रोमीन और कार्बन से जब पास होता हुआ एक प्लेन होगा, तो ये इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? सुपर इम्पोजेबल होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव है? कायरल होगा कि कायरल? प्लेन पोलर लाइट को रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तकलीफ में हो? कौन तकलीफ है? क्या तकलीफ हो रही है तुझे? खड़ा हो जा। पता नहीं कैसी तकलीफ है। क्या पाइल्स हो गया? या देखो, अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक तकिया लेके आया करो, उस पे ही बैठा करो। क्या करेंगे? पर एक इससे भी एक सस्ता तरीका है जिससे हम कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी पहचान सकते हैं। ठीक है, और वो है बाय ऑप्टिकल सेंटर। लिखो, ऑप्टिकल सेंटर। अब ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, पहले वो जाने। एक एलिमेंट है ए, जो कि सर्टेनली sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए। ए जरूरी नहीं है कार्बन हो, पर मोस्ट ऑफ टाइम कार्बन ही रहता है। और इसके ऊपर ये जो चारों ग्रुप्स हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए। चारों ग्रुप्स क्या होने चाहिए वे? डिफरेंट होने चाहिए। और ऐसे में इस सेंटर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, या फिर हम इसे एसिमेट्रिक सेंटर बोलते हैं, या फिर हम इसे कायरल सेंटर बोलते हैं। ठीक है,
इसी इसी सेंटर को, इस ए को अपन ऑप्टिकल सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर या फिर कायरल सेंटर बोलेंगे। और जिस भी कंपाउंड के अंदर ये कायरल सेंटर होगा वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव है, एक्टिव, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे रुक जाओ, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये जो बीच में कार्बन है ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3, और क्या उस पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, और चारों ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे तो दिमाग में फोटो बना के देखो, क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो सकती है, पास ही नहीं। तो मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव, कायरल होगा कि कायरल, समझ में आ रही बात। पर इस वाले कार्बन पे देख, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, पर क्या चारों ग्रुप डिफरेंट है, चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है ना। तो कायरल होगा कि ये प्लेन, इससे क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी या नहीं होगी वे, होगी, है ना। हाँ तू खड़ी हो जा बे। वो जो छिपकली की तरह चिपकी हुई है दीवार से, खड़ी हो, उसको जगाओ, बतियाने में बिजी है, खड़ी हो, खड़ी हो। पोल से कौन चिपका हुआ है, खड़ी, इसी बैच में है तू, रोज आती है, हाँ, कल नया एडमिशन लिया ना, कहाँ से, इवनिंग वाले बैच से मॉर्निंग वाले बैच में आए, क्या सोच के आए थे? और यही तो मैनेजमेंट सीख रहे हो तुम, कि क्लास में जरूरी बात कर लेंगे तो क्लास के बाहर पढ़ने का मौका मिल जाएगा, नहीं, इसी से तो मैनेजमेंट होता है। टैलेंट तो है, मैनेजमेंट सही सीख रहे हो। इससे पहले केमिस्ट्री कौन से सर पढ़ा रहे थे तुमको, मैं तो नहीं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था तो मेरी क्लास में ऐसे बैठ के बातचीत नहीं कर रहे होते। कौन से सर पढ़ा रहे थे, हाँ, रजनीश सर पढ़ा रहे हैं दोनों को, तू भी ट्रांसफर लेके आई है, वो अलग ही खुश हो रही है कि चलो कोई तो है ट्रांसफर लेके, बड़े दिन से इंतजार कर रहे थे। अरे दोनों लड़कियां हैं, खैर क्लास में ठीक है। तो ये कायरल होगा कि ये कायरल, कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव, और मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, अरे उसको बोलने दे यार, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, ये वापस से इवनिंग में ट्रांसफर ले लेगी, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। पूरा टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ दिया इसने। तो इसमें क्या कोई कायरल सेंटर है कि नहीं अबे, नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी, होगी, मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल होगा, दिखा चुके हैं, याद है। प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव, कायरल होगा कि ये कायरल, समझ में आता है। और सेम इसमें भी अगर इस कार्बन पे देखो तो क्या चारों ग्रुप डिफरेंट हैं कि नहीं, अबे नहीं है। तो अब चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं होंगे तो भले हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, पर इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, है ना। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोज, कौन नॉन बोला इधर से, सुपर इम्पोजेबल होगा। और भले अपने को नहीं समझ में आता है कि ये सुपर इम्पोज कैसे हो रहा है, पर ये होगा, ठीक है। और सुपर इम्पोजेबल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव, इनएक्टिव, कायरल होगा कि ए कायरल, ए कायरल। तकलीफ में हो, अभी कोई मॉलिक्यूल बना के दे दे और पूछे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो वो बता लोगे कि नहीं बता लोगे,
ठीक, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखें। अच्छा, ये छाप रहे हो? ठीक। आज ये नहीं आई है, ये प्राणी। खैर, फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर फिर भी रेगुलर रहते हैं इसलिए पूछ। नहीं, कहीं इसने ट्रांसफर तो नहीं लिया इवनिंग बैच में? फिर ठीक। बाकी सब्जेक्ट उसको समझ में आते हैं? खुश रहते? नहीं, ठीक है, सस्ते नशे बहुत सारे होते हैं। वो देखो चेक उनका। क्या? तुम लोग खराब लगता है क्या जब मैं बेइज्जती करता हूँ? अच्छा, एब्सेंस में ना किया अगर, तो कैसे पता चला? कौन सी वीडियो? मैंने ऐसा बोला था क्या? पता नहीं, मैं कभी कभी कुछ भी बोल जाता हूँ, याद नहीं रहता। और ये तूने सुन लिया, और तुझे पता चल गया कि ये तेरे लिए ही बोला जा रहा है। मतलब तुझे पता है कि तू भग से बोलती है। क्या बोल रहे हो? कौन? अरे हम कहाँ। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। अबे ये नहीं छापे इतनी देर से। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं। ठीक है। नहीं, 4 मिनट लेट छोड़ेंगे ताकि कंपनसेट हो सके। सिलेबस सही चल रहा है तुम लोगों का, इसलिए मैं भी आराम से पढ़ा रहा हूँ। -3। लेक्चर डिले -3 है। क्या करेंगे? इसलिए आराम आराम से। वैसे मैं स्टीरियो में इतना टाइम नहीं लगाता, मैं सारी सिमेट्री बढ़िया बढ़िया समझा रहा हूँ। है ना? समझ में आ रहा है ना? टाइम मिलेगा, देखो टाइम मेरे पास रहेगा बढ़िया सब पढ़ाएंगे, टाइम नहीं रहेगा तो फिर वो भगा भाग पढ़ाएंगे, फिर क्या ही होगा। क्या? पहले डेली आ जाता था मैं। अच्छा। आज आज एक्स से मुलाकात हुई। अपने हस्बैंड के साथ जा रहे थे। स्प्लेंडर पे बैठ के। 2 बच्चे लिए हुए। बहुत। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, लिखो। अरे कुछ है? विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अगर एक्स ऐसी हालत में, तो मैं खुद ही भांजा बोल दूंगा उसे। हाँ ठीक है। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। सिर्फ टिक और क्रॉस करना है, ठीक है? कुछ कंपाउंड बना रहे हैं,
जो तुम्हें लगता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है ना, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, उस पर टिक कर दो। और जो तुम्हें लगता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा, उस पर क्रॉस करना, बस। ठीक है। बात नहीं करोगे? इतने दुखी लौंडे हैं, एग्जॉस्ट ऑन किया उसमें भी खुश हो जाते। करो इसको। बड़े कंपाउंड लग रहे हैं, छोटा कर देते हैं। हाँ, आज थोड़ा ज्यादा ही भीड़ लग रही है, कुछ कम कर दे क्या कुछ लोगों को? थोड़ा कम हो जाए तो पढ़ाने में आसानी रहेगा। नहीं।
यहाँ दिखेगा सब। इधर इधर, अरे आजा, दिखेगा ना, तभी दिखेगा। आ गया, जल्दी आ गया। इसको बैठा पे उधर। बस ठीक है। तुम्हें लगता है मॉलिक्यूल कमी है मेरे पास? पर मुझे ही करना पड़ेगा यार। आज यही डिस्कस करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है? क्वेश्चन नहीं दिए हैं, पढ़ा रहे हैं। और जितना भी यहाँ बोर्ड पे लिखा है, अगर ये पूरा समझ जाते हो, अपने मन से ट्राई करते हो तो अच्छी बात है। और अपने मन से ट्राई करने के बाद भी अगर मेरे समझाने के बाद समझ जाते हो तो भी चलेगा, ठीक है? पर सजेशन ये है कि मेरे बताने से पहले कुछ ना कुछ एक आंसर अपने तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है? तभी कोई बेनिफिट है, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। थोड़ा स्पेस छोड़े रहोगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो कुछ बीच में कॉन्सेप्ट लिखवाना होगा तो वो भी लिखवा सकते हैं, नहीं तो फिर अलग से लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? पहला वाला कंपाउंड देखते हैं। पहली लाइन तो कर लियो ना तुम लोग? कितने लोग पहली वाली लाइन पूरा कर लिए? आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अब दिख रहा है तुझे? हाँ। जगा रहा कर क्लास में सो जाता था। इतना मैं बोरिंग पढ़ाता हूँ क्या बे? मैं लोरी सुना रहा हूँ क्या क्लास में? ये सबसे पहले क्लास में सो जाता है। इसे लगता है ये तो आसान है, तो फिर छोड़ ही देंगे, क्या फायदा। अभी एक पूछ देंगे तो बता नहीं पाएगा। सभी लोग पहली वाली लाइन करेंगे। क्वेश्चन पूरा छापने की जरूरत नहीं है, जितना छाप चुके हो उतना बहुत अच्छी बात है। उसके आगे का बाद में छापना, छापने का पूरा मौका देंगे, चिंता मत करो, पर पहले वाला क्वेश्चन करो सभी लोग। पहली वाली लाइन कितने लोग कर लिए हुए पूरा? पहला कंपाउंड देखते हैं। पहला कंपाउंड, जो पहला कंपाउंड बना हुआ है, कितने लोगों को लगता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है? हाथ उठाओ। और सभी लोग ऊंचा हाथ उठाएंगे, छोटा छोटा हाथ उठाओगे मुझे दिखेगा नहीं, ठीक है? तो हाथ उठाने का मतलब हाथ तुम्हारे सर के ऊपर होना चाहिए, लाइक इतना, है ना? बेंच पे इतना सा हाथ उठाने को हाथ उठाना नहीं बोलते, ठीक है? वो मुझे नहीं दिखेगा। तो कितने लोगों को लगता है कि पहला जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है? हाथ उठाओ। अभी भी छोटा छोटा हाथ उठा रहे हैं सब। और कितने लोगों को लगता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ज्यादातर लोगों को ये ऑप्टिकली इनएक्टिव लगता है, ठीक है? तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो, जब भी कोई कंपाउंड ना प्लेनर होता है, जैसे ये कार्बन है, ये कैसा, इसका हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे? sp2। और sp2 पे किस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। पढ़े हो ना बे?
प्लेनर कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, लिखो। प्लेनर कंपाउंड्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑलवेज लिखवाए हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं होता इसमें, ठीक है। चाहे कोई सिचुएशन हो, प्लेनर होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। ये दूसरा वाला देखो। दूसरा वाला कंपाउंड कितने लोगों को लगता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, और कितने लोगों को लगता है ऑप्टिकली इनएक्टिव है? कहाँ है, कहाँ है ऑप्टिकली इनएक्टिव? बस अंदर से आवाज आती। हम्म, ठीक ठीक ठीक। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जब नहीं मिलती है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है या इनएक्टिव? खुद ही करे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिला तो मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? अभी पढ़ा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिला तो मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? श्योर? क्योंकि अभी नॉन सुपर इम्पोजेबल बोला तूने उसी कॉन्फिडेंस के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ तूने सुपर इम्पोजेबल बोला। ये वाला 100% श्योर है, यही वाला गलत? क्या बोले, ये मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली इसमें तो ये सुपर इम्पोजेबल होगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली तो सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? नॉन सुपर इम्पोजेबल ना, श्योर है ना? तो पिछली बार भी वो सुपर इम्पोजेबल पे भी श्योर थे। दोनों बोलो तो कैसे काम चलेगा, दोनों पे 100% श्योर होके आंसर दिया तूने, ठीक है बैठ जा। पहले अपना 100% श्योर वाला पोर्शन सही कर, ठीक है, कि वो कौन सा सही है तो करे। ठीक, समझ गए ना? ये कंपाउंड में कायरल सेंटर है कि नहीं है बे? है, कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड देख, कितने लोगों को लगता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तुझे क्या लगता है बे? करो, क्या लगता है तुझे? कुछ नहीं लग रहा है। क्या इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं है? नहीं। का, क्यों कायरल सेंटर नहीं है पे? सारे ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं है? नहीं, दो सी एस थ्री सेम। तो क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी? होगी बे। और प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल? सुपर इम्पोजिबल, है ना? और कुछ लोग नॉन सुपर इम्पोजिबल बोलते हैं, नॉन धीरे से बोल देते हैं, तो वो फ्लो में सुपर इम्पोजिबल ही सुनाई देता है। सुपर इम्पोजिबल की नॉन सुपर इम्पोजिबल? सुपर इम्पोजिबल। ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। कायरल की एक कायरल? एक कायरल। समझ में आ रही है बात? आई वाल, कितने लोगों को लगता है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? ओ ऐसे बनता है, डी ऐसे बनता है, और पी ऐसे बनता है। एबीसीडी पढ़ाए अभी? अबे, ये तुम्हें ओ लग रहा है कि डी लग रहा है? डी, डी क्या होता है अबे? ड्यूटेरियम। और अगर मैं ओ लगाता तो सिंगल बॉन्ड ओ लेके छोड़ क्यों देता? कॉमन सेंस। कितने लोगों को लगता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, और कितने लोगों को लगता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ठीक, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव। लिखो, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर
कंसिडर्ड एज डिफरेंट एटम्स। हालांकि ये पॉइंट लिखवाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आइसोटोप डिफरेंट एटम होते ही हैं, पर इवन स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर हम ग्रुप्स की बात करें कि वो सेम है कि नहीं है, तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दो अलग अलग एटम, ठीक है, और इसकी वजह से उसमें डिससिमेट्री आ रही है, ठीक है। देखो, आइसोटोप्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट एटम। दूसरी वाली लाइन करो। दूसरी वाली में ए और बी दो लाइनें हैं एक्चुअली में, यहाँ पर टेक्निकली ये एक लाइन है और ये वाली एक लाइन है, ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है और ये एक अलग लाइन है। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो चार मॉलिक्यूल मैंने बना रखे हैं टेक्निकली, ये सब के सब एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज ही हैं। तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, क्योंकि अगर कोई कंपाउंड अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो उसका मिरर इमेज भी अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या दोनों ही इनएक्टिव होंगे। जल्दी से करो, कितने लोग दूसरी वाली लाइन भी कर लिए पूरा? तुम्हारे पास समय है मात्र 3.5 मिनट का दूसरी वाली लाइन करने के लिए, जल्दी कर। DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अरे यार, इतना शॉर्ट फॉर्म बोलो कैसे काम चलेगा? DBE क्या होता है बताएंगे जब उसका समय आएगा, ठीक है, सही समय आने पे बता दिया जाएगा। मैं डिसाइड करूंगा ना कब पढ़ाएंगे, पहले ही बता दूं क्या फायदा, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। मैं DPP के हिसाब से नहीं पढ़ाता, ठीक, आगे आएगा आगे पढ़ाएंगे। तू है ना याद दिलाने के लिए, याद दिला देना। अरे तू है ना, याद दिलाएगी ना। तुमको पैसे क्या जरूरत है, ये इसके ही डायमंड है ना। अरे तो पैसा तो ट्रांसफर ही होता है नीचे। अरे मतलब अपने बच्चों को बताइए, क्या लीचर टाइप के लोग हैं, हमसे ही पैसा मांग रहे हैं। उल्टा पैसा देना चाहिए तुम्हें। यहीं पे बिजनेस कर रहे हो? तुम मेडिकल की प्रिपरेशन कहाँ कर रही हो? अरे हाँ, मेडिकल भी तो बिजनेस ही है। इसीलिए तो कोई पेशेंट ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि क्योंकि अक्योर पेशेंट इज अ लॉस ऑफ अ कस्टमर, है ना। तो पेशेंट अगर ठीक हो गया तो तुम्हारा कस्टमर का लॉस हो गया, इसलिए कोई ठीक नहीं होता है, हमेशा बुलाते रहता है। हाँ हाँ, वो आएगा आने वाले समय में, सही समय आने में पता चल जाएगा। ये तो मैं बता चुका, उसका बता ही दिया, मैं तो इसका डिस्कशन कर रहा था। तू मुझे याद दिला देना, ठीक है, ये तो पैसे मांग रही है। तो मांगना भी नहीं चाहिए। जनरली पैसे मांगने वाले लोगों को मैं गाली देता हूँ, पर मैं मैं भी जेंडर इक्वलिटी में यकीन नहीं रखता हूँ, इसलिए तू बच गई। मन में तो तुझे दिया अभी। हाँ, भ और च दोनों वाली। ये ये देखते हैं, कितने लोगों को लगता है कि ये ऊपर वाले जो दोनों कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाथ उठाओ। ये ऊपर वाले दोनों
और कितने लोग लगता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री? और कितने लोग लगता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री? इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं है बे? कायरल सेंटर है, ये देख। ये दोनों कार्बन पे जो सारे एटम्स हैं वो क्या हैं? डिफरेंट है ना? और सारे एटम डिफरेंट होंगे तो ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव? एक्टिव। देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। ऑरेंज वाला हटा देते हैं। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ? छ और एक साथ छः ही है। शांति से बैठेंगे, बता रहे हैं। चलो छोड़ दो। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर मैंने CS3 को एक एटम से एक सिंगल एटम से रिप्रेजेंट किया। आई होप कि तुम्हें दिख रहा होगा पीछे से मॉलिक्यूल। दिख रहा है ना बे? H को मैंने, इस कंपाउंड को ध्यान से देख, CS3, दोनों CS3 को मैंने पर्पल से रिप्रेजेंट किया, ठीक है? और दोनों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को वाइट से और OH को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया। क्या ये यही मॉलिक्यूल है? ध्यान से देख। अबे दिख रहा है ना? ठीक, दिख रहा है ना बे? हाँ, और इस कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे, स्विच नहीं कर रहा। ये वाला कंपाउंड, ये यही वाला कंपाउंड है और ये वाला कंपाउंड यही वाला कंपाउंड है। देखो ध्यान से, दोनों ऊपर की तरफ दोनों CS3 लगे हुए हैं। ग्रीन की जगह पे OH और व्हाइट की जगह पे क्या लगा हुआ है? H। यही वो मॉलिक्यूल है और ये वाला मॉलिक्यूल यही है। दिख रहा है ना बे? ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। ठीक, दिख रहा है? मिरर इमेज हर साइड से। अरे पता चल रहा है कि नहीं? अभी फिलहाल मैं एक मॉलिक्यूल पे फोकस करता हूं और ये चेक करता हूं कि क्या इसमें कायरल सेंटर है या नहीं। तो क्या ये सेंटर को अपन कायरल सेंटर बोल सकते हैं? चारों ग्रुप डिफरेंट है और ये भी क्या है बे? कायरल सेंटर। कितने कायरल सेंटर है इसमें? दो। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अगर मैं इसे 20 से काटूं तो ये मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। इधर पर्पल का पर्पल हो रहा है पर इधर ग्रीन के नीचे क्या है? वाइट। तो ये मिरर इमेज नहीं बन रहा, ठीक है? सेंटर ऑफ सिमेट्री पे कहीं रोटेट करके सेंटर ऑफ सिमेट्री बनाई जा सकती है। ये देखो, तो ये देखो ध्यान से, इधर पर्पल है जितना दूरी पे, क्या इधर भी पर्पल है उतनी दूरी पे? है ना बे? पर इधर जितना दूरी पे ग्रीन है उतना दूरी पे इधर ग्रीन है क्या? नहीं। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? नहीं। तो ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही इसमें क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो क्या ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज होगा या नहीं होगा? देखो, बिना मिरर इमेज बनाए भी तुम बता सकते हो कि सुपर इम्पोज नहीं होगा, पर मैं मिरर इमेज बना के दिखाता हूं कैसे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। ठीक है, ये मिरर इमेज दिख रहा है तुम्हें? अबे दिख रहा है ना? ये दोनों पर्पल पर्पल, ग्रीन व्हाइट, व्हाइट ग्रीन। ठीक, इधर से भी देख लो, इधर से भी देख लो, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ध्यान से देखें, है ना? पर्पल को पर्पल के ऊपर रखते हैं सर। ये हुआ क्या? सुपर इम्पोज। इसको सुपर इम्पोज बोलोगे या नहीं बोलोगे?
सारे एटम सिंक्रोनाइज होने चाहिए, नहीं है, ग्रीन व्हाइट वाले नहीं हो रहे, थोड़ा और डिफरेंट देखो। ये देखो व्हाइट और ग्रीन वाला इधर हुआ, तो इधर ग्रीन और पर्पल वाले नहीं हो रहे। एक और करते हैं ये वाला, इधर वाले व्हाइट और ग्रीन वाले हो रहे हैं, पर ये ग्रीन और पर्पल वाला नहीं हो रहा, देख रहा है ना। थोड़ा और डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करते हैं, इधर से हो रहा है क्या? कुछ भी कर लो, ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो। और किसी को लगता है कि नहीं मैं जानबूझ के नहीं कर रहा सुपर इम्पोज, तो ये ले और करके दिखाए बिना बॉन्ड तो, बिना बॉन्ड तोड़े सुपर इम्पोज करके दिखाएगी तो ठीक। तो अग ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा तो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये कट कर देता हूँ, ठीक। आई वाला देखो, देखो तो पहले कितने लोगों को लगता है ये जो दूसरा वाले दोनों कंपाउंड हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है बे? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि ये दूसरा वाला कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्या इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं है बे? कायरल सेंटर है, दो दो कायरल सेंटर है, दिख रहा है ना। पर क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तुम्हें? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मॉलिक्यूल देखते हैं, कोई भी एक रैंडमली ऐसे ले लेते हैं। ये वाला देख, पर्पल वाले को मैंने CH3 से रिप्रेजेंट किया है, व्हाइट वाला हाइड्रोजन है और OH ग्रीन से रिप्रेजेंट किया। क्या ये यही मॉलिक्यूल है? अबे है ना, देख ध्यान से। ये कायरल सेंटर है कि नहीं है? ये भी कायरल सेंटर है कि नहीं है? है। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है बे? देख, क्या बीच में से काटने से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल इक्वली पार्ट में डिवाइड, ठीक है। अ, तो क्या ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा कि नहीं होगा? देखो, बिना मिरर इमेज बनाए भी ये बताया जा सकता है कि ये कंपाउंड अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होगा, पर एक बार चेक करने में क्या जाता है। ये देख, क्या ये मिरर इमेज है इसका? देख रहा है मिरर इमेज? अबे देख रहा है ना, ध्यान से देख। मिरर इमेज, पर्पल पर्पल, व्हाइट व्हाइट, ग्रीन ग्रीन, ठीक। इधर से भी देखो मिरर इमेज है, इधर से भी मिरर इमेज है, इधर से भी मिरर इमेज है, हर साइड से मिरर इमेज है। सुपर इम्पोज करते हैं, ग्रीन को ग्रीन के साथ रखते हैं। ये व्हाइट पर्पल वाला तो नहीं हुआ? अच्छा एक मिनट, ये व्हाइट व्हाइट को करके देखते हैं। अरे ये पर्पल पर्पल को करके देखते हैं। ये सुपर इम्पोज तो नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं भैया? एक बार ना मॉलिक्यूल को पलट के देखते हैं, ऐसे ऐसे पलट के देख, सुपर इम्पोज हो रहा है। देखो किसी भी, मैं यहां जादू दिखा रहा हूं क्या कि पहले नहीं हो रहा था अभी होने लग गया? मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो सुपर इम्पोज होगा, ये मेरे करने से नहीं होगा, वो है ऑलरेडी सुपर इम्पोज। उस टाइम पे नहीं हो रहा था, अपने को पता नहीं चल रहा था कि सुपर इम्पोज होगा कि नहीं होगा, अभी अपने को पता चल गया सुपर इम्पोज वो पहले भी हो रहा था, ठीक है। ये सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बे? और ध्यान से देख, क्या ये मिरर इमेज है कि नहीं है? मिरर इमेज भी है और सुपर इम्पोज भी हो रहा है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? इनएक्टिव। कायरल होगा कि ए कायरल? पर इसमें कायरल सेंटर तो है बे, कायरल सेंटर है फिर भी एक कायरल कैसे हो सकता है? कायरल सेंटर का मतलब तो कायरल होता है ना। देखो, मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर होना और मॉलिक्यूल का कायरल होना, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट। इस कंपाउंड में कायरल सेंटर है कि नहीं है? है। कितने? दो दो कायरल सेंटर, एक नहीं दो दो कायरल सेंटर। और पर ये मॉलिक्यूल क्या है बे, कायरल है कि ये कायरल? ए कायरल। पर मैंने तो लिखवा है कि जिस कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लिखवाया नहीं?
जनरली लिखवा है। और जनरली का मतलब ये स्टेटमेंट कितना परसेंट केस में सही होगा, 60 to 70% केस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड देखने को मिलते हैं अपने को जिनके पास कायरल सेंटर होता है फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, एक कायरल होते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड अभी बना के दिखाऊंगा उसमें बना हुआ है जिसमें कायरल सेंटर नहीं है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कायरल होते हैं। मॉलिक्यूल का कायरल होना और मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होना ये टोटली डिफरेंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर किसी स्टेटमेंट में ऐसा लगता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है ना तुम लोगों का, कि पूछता है कि कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन कायरल सेंटर विल बी कायरल, ऑलवेज कायरल, सही है कि गलत है बे? गलत। और अगर उल्टा क्वेश्चन पूछता है कि अ कायरल मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ कायरल सेंटर, तो क्या बोलोगे? वो भी गलत। दोनों गलत स्टेटमेंट। मॉलिक्यूल का कायरल होना और मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होना ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट है। और इसमें कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि कायरल वर्ड यूज किया गया है। कायरल वर्ड का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा सेंटर जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट हो, है ना। और इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं। तकलीफ में तो नहीं हो? सदमे में लग रहे हो बे? अगला वाला देखते हैं, ये वाला। समय समाप्त हो गया क्या? ये वाला देखते हैं, है ना। कितने लोगों को लगता है कि ये कम इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं है बे? कायरल सेंटर तो है, दो दो कायरल सेंटर, ठीक। ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? हैं? कितने लोगों को लगता है कि ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं बे? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं? वो और ऊंचा हाथ उठाओ। ठीक है, तो क्या ये मुझे समझाने की जरूरत है? ठीक, ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्रॉस कर, ठीक है। ये वाला देखो, कितने लोगों को लगता है ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? और कितने लोगों को लगता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ठीक, तो इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं है बे? है, दो दो कायरल सेंटर है, पर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? नहीं है। ये देख, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऊपर ये CHO है और ये क्या है? CH3। ये मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं, ध्यान से देख, ये CHO को मैंने ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया है, देख रहा है ऑरेंज, और CH3 को पर्पल से, और इधर दोनों हाइड्रोजन को व्हाइट से, दोनों OH को ग्रीन से। क्या ये यही मॉलिक्यूल है ना बे? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? देख, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो अपने मिरर इमेज पे ये सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? देखो, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर मैं मिरर इमेज बना के सुपर इम्पोज करके देखता हूँ। ये व्हाइट है, ग्रीन है, व्हाइट ग्रीन, व्हाइट ग्रीन, यही है ना बे? ये मिरर इमेज है एक दूसरे के, है ना बे? सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। ऑरेंज पर्पल को सुपर इम्पोज किया तो ये दोनों नहीं हो रहा। व्हाइट व्हाइट को किया तो इधर नहीं हो रहा। ग्रीन ग्रीन को किया तो ये दोनों नहीं हो रहे। अच्छा, पिछली बार पलट के करने से, ऐसा उल्टा करने से सुपर इम्पोज हो गया था, नहीं? तो इसको ऐसा ऐसे उल्टा करते हैं, तो ये ग्रीन और व्हाइट वाला पूरा सुपर इम्पोज हो गया, पर ये ऑरेंज पर्पल वाले क्या हो गया? रह गए। अब यही ऑरेंज की जगह पे पर्पल होता तो क्या हो जाता? सुपर इम्पोज। और यही ऑरेंज की जगह पर्पल होता तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिलता। पर ऑरेंज की जगह पे पर्पल रखने से प्लेन ऑफ सिमेट्री भी चली गई और सुपर इम्पोजिशन भी चला गया। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? ऑप्टिकली एक्टिव हो कि इनएक्टिव? तकलीफ में तो नहीं ना हो बे तुम लोग? दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ रहा है क्या? यार क्वेश्चन हुआ तो सारा डिस्कस कर लेना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया। ये वाले क्वेश्चन बाकी घर से करके ले आए, ठीक है। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और मैं चाहूंगा कि मेरे डिस्कस करने से पहले कुछ ना कुछ आंसर तुम वहां टिक और क्रॉस करके ले, ठीक है।